students, so today we are going to discuss the criteria for congruency of triangle। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, criteria of congruency of triangle के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले देखें, पहला criteria इसका क्या है, साइड एंगल साइड मतलब सास। एस ए एस का मतलब हो गया आपका, पहले है आपका साइड एंगल साइड मीन सास criteria है। अगला जो है एंगल साइड एंगल मतलब आसा ए एस ए एंगल साइड एंगल criteria। ठीक है, फिर आपका है एंगल एंगल साइड मतलब आस। ठीक है, अगला है साइड 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 मीन्स आपका है एस एस एस, और अगला है आपका राइट हाइपोटेन्यूज साइड मीन्स आर एच एस। तो ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है ट्रायंगल को कन्वर्जेंट करने का। आपको 1 बाय 1 करके आपको हम डिस्कस करेंगे और आपको एप्लीकेशन कराएंगे ये सारी चीज़ को। तो आप एस जो समझें आप ट्रायंगल का, वो आप एस क्या है यहाँ पे, अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एस जो है यहाँ पे साइड को इंडिकेट करता है। जैसे आपका ये है, जैसे अगर ये साइड इक्वल हो, ये सारी हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एस है, ये आपका एस है और ये आपका एस है। ये सारे पार्ट जो होगा ये ए को रिप्रेजेंट होगा, ये एंगल है, तो ये आप ये समझेंगे। ठीक है, अगर दो एस आया तो आप मतलब दो साइड उसके बीच इक्वलेटर एंगल, तो उसका मतलब सास एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल, और उसके बाद आपको ये बताया जाएगा 1 बाय 1 करके ये सारी चीज़ को आपको। तो ये आपका ये चीज़ क्राइटेरिया है, इसको आपको समझना है। पहला तो आपको बता चुके हैं, अब 1 बाय 1 को वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइड एंगल साइड के में डिस्कस करेंगे। साइड एंगल साइड में आपको पता होना चाहिए, इसमें जो होगा दो ट्रायंगल होगा, एक एंगल होगा और उसका दोनों साइड इक्वल होगा। ठीक है, दोनों साइड मतलब ये दूसरे ट्रायंगल से। ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ देखें, जैसे पी क्यू आर, अगर ये जो है ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल, ये एंगल इक्वल है, तो आप यहाँ समझेंगे ये आपका ऐसे ही एस लगेगा। मतलब आपका टू साइड विथ इंक्लूडेड एंगल आना चाहिए, मतलब दो साइड के बीच का एंगल आना चाहिए, तभी हम लोग ऐसे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका था साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया का आपको। स्टूडेंट्स, दिस इज द थ्योरम ऑफ साइड एंगल साइड। ओके, सो यू कैन सी इफ टू एंगल्स हैव टू साइड्स and the included angles of the one equal to the corresponding sides and included angles of the other, then triangle are congruent. Okay, so you will have to prove this, like this is a triangle, this is the triangle. Okay, this is the triangle. So here is the A, here is the B, here is the C, here is the D, E, F. Okay, this is the D, this is the E, this is the F. Okay, so we need to prove here. Suppose here is the given part. So first of all, please try to understand what would be part of given। आपको ये देखना है सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। आप देखें यहाँ पे, ये आपका ए बी जो है किसका इक्वल दिया हुआ है, डी का इक्वल दिया हुआ है। ए सी जो है आपका किसका इक्वल है, डी एफ का इक्वल है। और ये जो एंगल है आपका किसका इक्वल है, आपका और डी का इक्वल है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपका दिया हुआ है और आपको जो है प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल जो होगा वो कन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो आप लोग जो है आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो ये देखेंगे कि इसका जो गिवन में है, आप समझें यहाँ पे गिवन में जो होगा आपका लिख सकते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ क्या दिया हुआ है आप देखें यहाँ पे। इसमें सबसे पहले तो दिया हुआ है क्या कि ए बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू दिया हुआ आपका डी एफ, सॉरी डी, ए बी इक्वल्स टू आपका डी दिया हुआ है। ए सी इक्वल टू दिया हुआ है आपका डी एफ, ए सी इक्वल टू दिया हुआ है डी एफ, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रूफ करना जो है, इसमें को क्या करना है, तो प्रूफ जो करना है वो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ, ये हमको प्रूफ करना है। आप यहाँ पे समझेंगे, अगर ये ट्रायंगल प्रूफ करना है, प्रूफ कन्ग्रुएंट करना है, कन्ग्रुएंट का मतलब आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि ये जो है, ये मतलब ये दोनों ट्रायंगल इसको पूरा का सुपरपोज करेगा। मतलब सुपरपोज का मतलब ये पूरे को ओवरलैप कर जाएगा। ठीक, कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा ये। ठीक, वो चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये जो वर्टेक्स भी ए और डी दोनों क्या है आपका जो है एक दूसरे को इक्वल, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ए बी और डी, ए बी जो है किसके ऊपर फॉल कर रहा है, डी पर, कोई क्योंकि इक्वल है दोनों तो फॉल तो करेगा ही, क्योंकि ए और डी इक्वल है, इसका मतलब फिर ये दोनों जो है एक दूसरे का एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब कम्प्लीटली ओवरलैप कर लेगा। ए बी जो है साइड डी का इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, कर लेगा।
उसके बाद जो है अगर ए सी और किसका इक्वल है डी एफ, इसका मतलब डी सी और डी एफ भी क्या करेगा यहाँ कोइंसाइड करेगा, मतलब दोनों। अरे अब हम लोग को ये दिखाना है कि बी सी भी ई एफ को, अगर हम लोग को ये दिखा दिया कि बी सी और ई एफ क्या करेगा, इसमें दोनों कोइंसाइड करेगा, तो हम लोग ये समझेंगे ये दोनों साइड तो आपका कोइंसाइड हो चुका है, तो तीसरा अगर कोइंसाइड हो जाएगा तो आपका वो क्या होगा, कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, वो दोनों कम्प्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये इक्वल है, इसका इक्वल का मतलब आपको इक्वल का मतलब ये समझ में आएगा, ये जो लाइन होगा ये लाइन पे आपका आ जाएगा। ठीक है, ये जो ए सी है तो ए सी डी एफ को ऊपर आएगा, मतलब दोनों इक्वल, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएगा। अब बी और सी, बी सी और ई एफ हम लोग को दिखाना है कि बी सी और ई एफ अगर हम लोग कोइंसाइड कर जाए तो हम लोग को ये बता देंगे कि ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, हम लोग का कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें इस चीज़ को कि आपका जो है कौन साइड किसके ऊपर मतलब ये फॉल कर रहा है, ये देखना है आपको। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ हम लोग करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे ये देखेंगे ए फॉल्स, ए जो फॉल करेगा किसी, तो इक्वल है आपका ए फॉल्स ऑन डी। ठीक है, ये ए फॉल्स ऑन डी, बिकॉज दोनों क्या होगा, इक्वल है, इसलिए आपका एंड ए बी किसका फॉल कर रहा है आप बताइए, डी का, मतलब ए बी फॉल्स, इसमें ए बी दोनों किसका इक्वल है, डी का। तो यहाँ पे ए बी फॉल्स किस में करेगा आपका, डी में, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ए बी फॉल्स अलोंग क्या है, डी। ये हो जाएगा आपका ए फॉल्स ऑन डी एंड ए बी फॉल्स ऑन अलोंग डी, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या आपका ए बी और डी, ये तो सही हो गया, आपका ए बी जो है फॉल कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दिया भी है आपके पास कि जो है सिंस ये दिया हुआ, ए बी किसका इक्वल दिया हुआ आपका, ए बी किसका इक्वल दिया आपका, डी का इक्वल दिया हुआ। ठीक है, अगर ए बी डी का इक्वल दिया हुआ तो इसको आप कह सकते हैं कि जो ए बी अगर डी का इक्वल अगर दिया हुआ है तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि बी जो है वी पर फॉल करेगा। ठीक है, सिंस सो या सो लिखें, यहाँ से क्या होगा, सो बी और ई को ओवरलैप करेगा, मतलब सो बी फॉल्स ऑन ई। ठीक है, ये आपको हो गया। आपको यहाँ पे तो समझ में आ गया, ए जो है डी पर फॉल कर रहा है क्योंकि आपका ए बी और ये बी भी ई पर फॉल करेगा, क्योंकि आपका अगर ये दोनों, अगर ये लाइन इसके ऊपर पड़ रहा है, जिसका मतलब ए और डी दोनों सेम होगा, बी और ई दोनों सेम होगा, वही चीज़ हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग में हम लोग जो करेंगे, पहले तो ए और ए बी का ले लिए, अब हम लोग लेते हैं ए सी का। ठीक है, अब हम लोग ए सी का लेते हैं, अब ए सी का हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर ए सी का देखेंगे, ए सी का जो है किसके ऊपर वो कौन सा साइड जो है, कौन सा वर्टेक्स जो है आपका किसके ऊपर फॉल करेगा, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे देखें कि जो पार्ट है आपका, जैसे आपका क्या बी सी जो है किसका इक्वल, सॉरी ए सी किसका इक्वल है, डी एफ का इक्वल है, ये भी दिया हुआ है, बट ए सी इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका डी एफ। आप बताएं फिर जो होगा ए सी और डी एफ का इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे आपका देखें ए तो डी पर फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे सी भी क्या होगा, ये क्या करेगा, इम्प्लाइज क्या करेगा, सी जो होगा फॉल्स ऑन क्या किसके ऊपर करेगा, वो एफ के ऊपर फॉल्स करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर सी फॉल कर रहा है एफ पर और यहाँ पे ए और डी भी फॉल कर रहा है, इसका मतलब ए सी और डी एफ जो है दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ए सी एंड डी एफ कोइंसाइड कर रहा है, आर कोइंसाइड। ठीक है, आर कोइंसाइड, यहाँ पे ए सी और डी एफ कोइंसाइड का मतलब दोनों एक ही लाइन हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ आपका है, ए सी और डी एफ से तो दोनों एक ही चीज़ आपका है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे अगर सब सारे चीज़ तो कोइंसाइड हो गया, इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से अगर ये कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, सी भी कोइंसाइड कर रहा है, बी भी कोइंसाइड कर रहा है, तो आप इसका रिवर्स सोचें कि अगर ए बी, अगर आपका ए बी किसका इक्वल था, डी का, तो यहाँ पे ए और बी कोइंसाइड कर रहा था, तो आप उसी तरह अगर ए सी अगर इक्वल था डी एफ का, तो आपका यहाँ पे एंगल ए और सी भी आपका ए डी पर फॉल कर रहा था, सी एफ पर फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए बी ई पर फॉल कर रहा है, सी एफ पर फॉल कर रहा है, पहले से आप प्रूव कर चुके हैं।
तो हम लोग एक चीज़ हम लोग इसका कन्वर्ट से बोल सकते हैं कि बी सी बी जो होगा आपका ई एफ पर क्या करेगा, वो आपका फॉल मतलब वो आपका कोइंसाइड करेगा, ठीक है। मतलब आपको ये चीज़ आपको समझ लेना है, क्योंकि बी ई पर आपको फॉल कर रहा है, सी आपका ई एफ पर फॉल कर रहा है, इसलिए आपके यहाँ पे बी सी बी जो होगा वो आपका जो है किसके ऊपर फॉल करेगा, बी सी बी क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। सो बी सी एंड ई एफ आर कोइंसाइड, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका कोइंसाइड करेगा। अगर आपको पता होगा जब ये सारा साइड ही आपका कोइंसाइड कर गया, तो यहाँ पे सारा साइड अगर कोइंसाइड करे, इसका मतलब लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ आर कोइंसाइड, ठीक है। तो ये भी आपका कोइंसाइड करेगा। जब कोई कोइंसाइड हो जाए तो आपको ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल जो होगा आपका वो कन्ग्रुएंट होगा। तो आपको लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, डी ई एफ होगा। तो ये आपका इसी चीज़ को प्रूव करना था। तो ये चीज़ आप समझेंगे जरूर, ये आपको ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे कि आपका ए डी पर फॉल कर रहा है, क्योंकि एंगल है आपका दोनों इक्वल, इसलिए ए डी पर फॉल कर रहा है। नेक्स्ट थिंग जो है आपका ए और डी पर फॉल किया, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिया हुआ है आपका ए बी प्लस टू क्या दिया है, डी दिया हुआ है। ए और डी पर फॉल किया, तो बी भी क्या किसके ऊपर फॉल करेगा, ई पर। इसका मतलब आप यहाँ देखें, अगर ए बी डी का इक्वल है तो ए और डी, वो ए डी पर फॉल करेगा, बी ई पर फॉल करेगा। जस्ट उल्टा इसको हम लोग सोच सकते हैं कि बी अगर ई पर फॉल करे और ए और डी पर फॉल करे, तो ये भी आपका कोइंसाइड करेगा। मतलब ए बी और क्या होगा, डी कोइंसाइड करेगा। फिर आप सिमिलरली देखें, ए सी डी एफ पर है तो ए कोइंसाइड, ए फॉल कर रहा है डी पर, सी फॉल कर रहा है एफ पर। तो हम लोग रिवर्स हम लोग के पास पहले से दिया हुआ ए सी इक्वल टू डी एफ होगा, पहले से दिया हुआ। अब यहाँ पे देखें, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि बी फॉल कर रहा है कहाँ पे, एफ पर। देखो कहीं लिख दी है, बी फॉल कर रहा है एफ पर, आपका बी फॉल कर रहा है एफ पर, और सी फॉल कर रहा है किसके ऊपर, एफ पर। सॉरी, बी फॉल कर रहा है ई पर और ये सी फॉल कर रहा है एफ पर। तो इसका रिवर्स जो होगा ये भी आपका कोइंसाइड करेगा, वो चीज़ आपको लिख दी है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब वो आपका कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एस का साइड एंगल साइड का आपका प्रूफ पार्ट। तो आप इसको अच्छे से इसको समझेंगे, इसको बार बार जो है इसको समझेंगे कि एंगल जो है, जब एंगल फॉल कर रहा है तो साइड भी कोइंसाइड करेगा। और अगर सारा साइड कोई ट्रायंगल का कोइंसाइड कर जाए, मतलब कोइंसाइड कर दे, वो ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दो साइड पहले से आपको दिया हुआ था, दो साइड आपको पहले से दिया हुआ था कि वो साइड जो है आपका कोइंसाइड कर रहा था, आपको तीसरा साइड कोइंसाइड प्रूव करना था। तीसरा साइड कोइंसाइड प्रूव कर चुके हैं, और ताकि वो ट्रायंगल जो हो गया आपका कन्ग्रुएंट हो गया। तो ये चीज़ आपका एस का पार्ट है। ओके, थैंक यू। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइड एंगल साइड का, ठीक। तो आप सबसे पहले छोटा आपका एप्लीकेशन सबसे पहले बताते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे कि आप देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक आपका दूसरा भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ठीक है। एक दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ भी दिया हुआ आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपका ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये एंगल क्या है आपका, ये एंगल आपका 70 डिग्री है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ट्रायंगल जो है कन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है, डी एफ, ठीक है। इन ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ, ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ए बी सी और डी एफ होगा। आप बताएं यहाँ पे ए बी किसका इक्वल है। अगर आप इधर ए बी ले रहे हैं तो उसको लेना पड़ेगा क्या, डी। ये आपका ए बी किसका इक्वल होगा, डी का। ये आपका क्या है, एक साइड है। फिर एंगल ए जो है किसका इक्वल है, आप देखें एंगल डी का, ये आपका क्या होगा, ए। और आपकी बार ए सी किसका इक्वल है, डी एफ का। तो ये आपका हो जाएगा आपका ए सी इक्वल टू डी एफ, ये हो जाएगा आपका एस। तो आप यहाँ से देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, डी एफ। और अगर ये ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट हो जाए साइड एंगल साइड से, तो आपको ये समझ में आ जाना है कि ये आपको ये समझना है कि जैसे ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाता है तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट सारा इक्वल हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ई
ठीक है। फिर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा आपका एफ, और एक बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई एफ। ये जो होगा आपका कहाँ से क्यों होगा, वो सी पी सी टी से होगा, यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ट्रायंगल जो होगा, अगर ट्रायंगल जो होगा अगर कन्ग्रुएंट हो जाता है तो वो सारी चीज़ आपका इक्वल हो जाता है। तो आपको वैसे आपको ये पता होगा कि आपको जब भी आपको ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करना हो तो आपको तीन चीज़ चाहिए, और आपको कंडीशन पे फुलफिल होना चाहिए। बाकी तीन चीज़ जो है टोटल आपका 6 चीज़ होगा ट्रायंगल में। 3 एंगल होता है, 3 साइड होगा, तो बाकी अगर 3 चीज़ इक्वल होगा तो रेस्ट ऑफ द 3 चीज़ क्या होगा उसका, तीनों चीज़ इक्वल हो जाएगा। तीनों से हो सकता है एंगल हो या साइड हो, उसका रीजन होगा सी पी सी टी से। इस तरह के आपको क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक सिंपल क्वेश्चन है आपको, ताकि ऐसे एस का आप यूज कर सके। ठीक है, तो ऐसे एस यूज करने का ये सबसे अच्छा लॉजिक है, और आपको अच्छे से इसको समझना भी है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे साइड एंगल साइड का हम जो है साइड एंगल साइड का जो कॉन्सेप्ट जो है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और कुछ इसमें आपको जो है होमवर्क में देते हैं, ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें और इसको थोड़ा सा इसको बनाएं इसको। ठीक है, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो ये जो है आपका कुछ जो है आपका होमवर्क हम डाल देते हैं। जैसे नंबर 1 है, ये आपका है, जैसे ये आपका है पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है, दूसरा आपका ए बी सी, ये आपका है 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, ये आपका 80 डिग्री है, ये भी आपका 80 डिग्री है। तो आपको ये देखना है ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है कि नहीं है। नंबर 2, जैसे ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका ई, और ये एफ है, ये आपका 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 से, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 50 डिग्री है, तो ये भी आपका 50 डिग्री है। तो ये आप देखेंगे कि ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, और सीपीसीटी अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, और सीपीसीटी को भी आपको अप्लाई करना होगा कि क्या होगा आपका सीपीसीटी इसका अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप आपको ये चीज़ आप थोड़ा देखेंगे और इसका ये बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये है पी क्यू आर है, यहाँ पे है आपका एम एन ओ, ये आपका ओ है, 0 नहीं है, ये आपका है 30 डिग्री, ये आपका है 4, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सीपीसीटी भी आप अप्लाई करेंगे ज़रूर। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है। तो ये आपका जो दिया हुआ है वो आपका है 3 सेंटीमीटर, ये आपका जो है 3 सेंटीमीटर, ये आपका जो है 6 सेंटीमीटर, ये आपका जो है 6 सेंटीमीटर, और ये है आपका 40 डिग्री। ठीक है, ये आपका 40 डिग्री। तो आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन को बना के, आपका क्वेश्चन जो है आपका जो है ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। अगर कन्ग्रुएंट होगा तो कैसे होगा, और उसके बाद इसका सीपीसीटी का क्या पार्ट होगा। ठीक है, ये था इसका एक सिंपल एप्लीकेशन था इसका, ये एप्लीकेशन के ऊपर आप ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।